अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ रेसिपी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो तो लाजमी सब्सक्राइब जो है ना वो कर लें। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ वाइट चिकन क्रीमी सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए मैंने जो है चिकन और शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को क्यूब्स की शक्ल में ही काट लिया कि एक ही शक्ल जो है ना चिकन की भी हो और प्याज, शिमला मिर्च और गाजर की भी। और यहाँ कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें मैंने दरमियान में से सिर्फ कट लगा के तो दो हिस्से उनके कर लिए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं चिकन को ना जो है ये पाउडर है मेरे पास, प्याज का पाउडर है, तो ये मैं एक चम्मच जो है वो लगा दूँगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा जो फ्रेश प्याज होता है उसको भी ब्राउन करके तल के तो वो क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। और एक चम्मच मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं सॉरी पाउडर है मेरे पास, मैं पाउडर शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर पाउडर ना हो तो आप जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। दड़ा मिर्च, काली मिर्च और नमक जो है ये मैं शामिल कर रही हूँ। और मैं पहले आपको बता दूँ कि मेरा ये ज़रा स्पाइसी बना था क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप जो नमक, मिर्च और काली मिर्च ज़रा हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि और चीज़ों में भी इस्तेमाल होनी है। तो इसलिए जो है ना तीनों चीज़ों में हमने बैलेंस रखना है इसका, कि ये ना हो बाद में जब तीनों चीज़ें इकट्ठी हों तो स्पाइसेस इतने तेज़ हो गए हों कि आप लोग खा भी ना सकें और चीज़ जो है ज़ाया जाए। तो इससे बेहतर है कि तीनों चीज़ों में जो है ना हिसाब से जो है शामिल करनी है, काली मिर्च, नमक और दड़ा मिर्च जो है। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना मैंने पास्ता जो है वो एक साइड पे बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। जितनी देर में पास्ता बॉयल होता है उतनी देर में जो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा है वो भी तकरीबन उसे भी 20-25 मिनट जो है वो हो जाएंगे। तो फिर हम लोग चिकन जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम लोग रेस्टोरेंट में या किसी और जगह पे जाके ये चाइनीज़ चीज़ें इस तरह की पास्ता वगैरह या वाइट क्रीमी पास्ता या जितने भी हम लोग चाइनीज़ चीज़ें खाते हैं ये पास्ता के हिसाब से, तो उनका जो फ्लेवर होता है ना वो जब हम घर में चीज़ तैयार करते हैं उससे डिफरेंट होता है। उनका डिफरेंट सिर्फ ये वजह होती है कि वो लोग जो है ना ये जब पास्ता वगैरह या कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उसमें वो लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करते, वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो जो पाउडर होता है उसका फ्लेवर इतना तेज़ नहीं होता, जो कि जब हम घर में बनाते हैं तो इन चीज़ों का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं बनाते हैं तो हम लोग पाउडर नहीं इस्तेमाल करते, हम फ्रेश चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे लहसुन अदरक फ्रेश जो होता है ना उसे कूट के तो शामिल करते हैं, जिसकी वजह से फ्लेवर जो है ना हमारा डिफरेंट आता है। अगर हम लोगों ने सेम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर लेना है तो फिर हम लोगों को बस ये चंद चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा, तो हमारा जो फ्लेवर है वो सेम उसी तरह तैयार होगा। हम लोग फ्रेश ना इस्तेमाल करें, पाउडर इस्तेमाल करें। तो यहाँ जो पास्ता है ना उसे मैंने एक कनी रख के उबालना है, क्योंकि बाद में इसे मैंने वाइट सॉस के अंदर भी अभी 2-3 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ मैं चूल्हा बंद करके तो इसे निकाल लूँगी छन्नी में। और चिकन जो है ना वो मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच सिर्फ ऑयल लेके तो उसमें मैंने कुक होने के लिए जो है ना वो रख दिया हुआ है, ताकि वो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो तैयार हो जाए। और इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही नहीं शामिल किया, सिरका ही है सिर्फ। और सिरका जो है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा। और इसको लगा के मसाला लगा के रखे हुए भी तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हुए हैं, तो ये जल्दी पक के जो है ना तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने जो सब्ज़ियां काट के रखी हुई हैं मैं वो इसमें शामिल कर लूँगी। और सब्ज़ियां शामिल करके मैंने इन्हें पकाना नहीं है ना भूनना है, बस 1-2 मिनट जो है वो मैंने इन्हें कुक करना है, ताकि उनकी जो है रंगत और उनका क्रंच सारा कुछ जो है ना वो कायम रहे। ये ना हो कि वो ऐसे मरियल मरियल सी ना हो जाए। शिमला मिर्च का, प्याज का, गाजर का सबका क्रंच जो है ना वो कायम रहना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ख़राब। ढीली नहीं सब्ज़ियाँ पड़नी चाहिए इसमें। और चाइनीज़ खाने में जो होता है ना वो सब्ज़ियों का क्रंच जो होता है ना वो हमेशा कायम रहता है। हम लोग जब अक्सर घर बनाते हैं तो हम लोग ओवर कुक कर देते हैं
और फिर वो फ्लेवर जो है ना, इस वजह से भी हमारे पास जो फ्लेवर है ना वैसा तैयार नहीं होता जैसा हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बस हम लोग चाइनीज़ खाना जब भी बनाएं, इन चंद बातों का ख्याल रखें तो हमें बिल्कुल सेम वही फ्लेवर जो है मिलता है जैसा बाज़ार में हम लोग रेस्टोरेंट में जो है वो खाते हैं। तो यहाँ ये देखें, मेरी जो सब्ज़ियाँ वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब सब्ज़ियाँ, अच्छा मैंने पहले चिकन के अंदर जो है वो मसाला लगाया था, अब दोबारा इन सब्ज़ियों के लिए ना मैं इसमें सिर्फ ये मेरे पास है चिकन पाउडर है 1 चम्मच, क्रश चिली और काली मिर्च आधा आधा चम्मच, वो मैं शामिल इसमें करूँगी। तो आप बेशक ना, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस नहीं इस्तेमाल करते, ज़्यादा तेज़ नहीं खाना पसंद करते, तो फिर जो चिकन के अंदर ही मसाले हैं ना सिर्फ वही रहने दीजिएगा। आप इस स्टेज पे सिर्फ 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर लीजिएगा अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो बेशक ना शामिल कीजिएगा। तो नमक, ये दड़ा मिर्च और काली मिर्च शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप ना इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ मैं जो है ना वाइट सॉस पास्ता के लिए मैं वाइट सॉस जो है वो तैयार कर लूँगी। और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच जो है खाने वाले वो ले लिया ऑयल, और इसमें मैं जो है मैदा जो है वो शामिल करके इसे भून लूँगी। मैं वाइट सॉस मुझे ज़्यादा तैयार करनी थी, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच जो है ना खाने वाले वो भर के मैदे के लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप लोग देख लीजिएगा कि आप कितना वाइट सॉस बना रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है ना मैदा इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे वाइट सॉस चाहिए थी, इसलिए मैंने 3 चम्मच इस्तेमाल किए, आप 1 चम्मच भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें जो दूध है ना वो शामिल करूँगी मैं मिल्क पैक, और मिल्क पैक आपको पता है गाढ़ा होता है, तो उसमें मैंने बाद में थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, क्योंकि ये अगर 1 लीटर दूध है ना ऑल पर का, तो ये बहुत गाढ़ा दूध होता है, आपको पता है मिल्क पैक जितने भी होते हैं वो बहुत गाढ़े होते हैं। तो हमें उसमें पानी जो है ना लाजमी शामिल करना पड़ता है। अगर ये 1 लीटर है तो आधा लीटर मैं इसमें पानी जो है ना वो लाजमी शामिल करूँगी, ताकि वो जो है ना एक अच्छी तरह पक जाए। ये ना हो कि दूध शामिल करते ही जो है ना वो गाढ़ा हो जाए और क्रीम जो है ना हमारी वो कच्ची ना रह जाए। तो यहाँ मैं दोबारा इसके अंदर जो है वाइट सॉस के अंदर नमक, क्रश चिली और काली मिर्च जो है वो शामिल कर रही हूँ। आपको फिर मैं कह रही हूँ कि जो स्पाइसेस है ना वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हूँ कि मुझे कितने चाहिए। तो यहाँ जो है मेरा वाइट सॉस तैयार है, और पास्ता जो था वो बॉयल हो गया हुआ था, तो वो मैं इसमें शामिल करके तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ना मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और अब जो मैंने सब्ज़ियाँ और चिकन जो है तैयार करके रखा हुआ है भून के, तो वो आधा मैं जो है इसमें शामिल कर लूँगी। वैसे तो सारा ही शामिल करना है, लेकिन मैंने मेहमानों के आगे सर्व करना था, तो मैंने इसलिए आधा जो है वो इसमें शामिल कर लिया और आधा मैंने गार्निश के लिए रख लिया, ताकि जब जैसे जैसे कोई इस्तेमाल करेगा वैसे वैसे वो अपनी प्लेट में निकालता जाएगा और साथ जो उसमें शामिल करता जाएगा अपनी प्लेट में। तो यहाँ ये मैंने जो है डिश वो तैयार कर ली है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है वाइट सॉस पास्ता की, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी गार्निश कैसी है।